Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Cold War finished and now today we are going to do bipolarity. Little we have done and you have written some of the introduction also about bipolarity. Means there two kind of countries are powerful. Now the whole world is going to change in unipolar. End of bipolarity का end हो जाएगा and the whole world will change into unipolarity. Means one country will be powerful in the world. Right? चलो. अच्छा yesterday we have done बर्लिन वॉल थोड़ा सा हमने बर्लिन वॉल के बारे में पढ़ा था and yes बेटा then we have done about सोवियत यूनियन ठीक है सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ा था नाउ सोवियत यूनियन ग्रेट पावर था दिस वी हैव डन है ना अरमान बेटा कैमरा ऑन करो और अनम्यूट करो yesterday you were in the class नो तो फिर तुझे नहीं पता होगा सोवियत यूनियन में क्या पावरफुल बातें थी सुखमन तू बता सोवियत यूनियन कहते बड़ा पावरफुल कंट्री था उसमें क्या प्लस पॉइंट्स थे ऐसा सोवियत यूनियन में क्या था कहते हैं कि बड़ा पावरफुल कंट्री था और दो ही तो पावरफुल कंट्री थे अमेरिका और सोवियत यूनियन तो सोवियत यूनियन में ऐसा क्या खास था जो कोई किसी देश को पावरफुल बनाता है अरे किया तो था ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो सोवियत यूनियन कोई भी कंट्री जब पावरफुल होता है तो क्या होता है उसके पास अमेरिका पावरफुल है उसके पास ऐसा क्या है हम पावरफुल हो रहे हैं हमारे पास ऐसा क्या है चाइना के पास ऐसा क्या है सुखमन नहीं अनम्यूट कर रही हूं मैं चलो मुस्कान अनम्यूट योरसेल्फ टेल मी समथिंग अबाउट सोवियत यूनियन इट इज रिटन व्हाट वाज सोवियत यूनियन टेल मी समथिंग अबाउट सोवियत यूनियन Soviet Union was the second superpower and it was known as the communist bloc or socialist bloc. After Russian Revolution in 1917, it was known as the Union of Soviet Socialist Republics, that is USSR. The benefits of the Soviet Union are that it provides all the basic amenities like needs, and it has a well-established means of transport and better economic conditions. ठीक है ओके चलो अब मैं सम अप करती हूँ नाउ यू विल लुक एट द बोर्ड ओके समथिंग आई एम ड्राइंग ऑन बोर्ड यू विल नॉट राइट एनीथिंग जस्ट लिसन सिर्फ वो देख लो और सुनो कि सोवियत यूनियन क्या था ओके बर्लिन वॉल क्या थी राइट ऑन टुडेज डेट ऑन कॉपी book 1 chapter 2 and of bipolarity right on today's date and heading is 31st March whole science 0 to 8 book 1 bipolarity
ओके, अब हमने जो थोड़ा सा कल पढ़ा था उसमें क्या था, बर्लिन वॉल, है ना। फ्रंट पेज पे आपको एक पिक्चर दिखती है बर्लिन वॉल। इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। यहां पर इन्होंने एक दीवार लगा दी थी, ये दीवार थी बर्लिन वॉल। बर्लिन इज द नेम ऑफ अ कंट्री, ओके। ये वॉल है, इधर था हमारा ईस्टर्न बर्लिन, इधर था हमारा वेस्टर्न बर्लिन। अब लोगों ने क्या किया, ये वाली दीवार को तोड़ दिया और दोनों बर्लिन ज्वाइन हो गए, यानी कि बर्लिन यूनिफाइड, जर्मनी यूनिफाइड। ये हमने कल पढ़ा, ठीक है। अब यहां पर हमने ये देखा कि बर्लिन यूनिफाइड हो गया था जब ये वॉल टूटी थी। नाइन नवंबर 1989। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो था सोवियत यूनियन, ठीक है। अब जो मैं बोल रही हूँ ना वो ना ध्यान से सुनते जाओ पहले। अच्छा, बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड देखो। ये ड्रॉ कर लो थोड़ा सा फटाफट 2 मिनट में, देन आई टेल यू वन मोर थिंग। ईस्टर्न वेस्टर्न बर्लिन था, उसमें दीवार थी, लोगों ने खुद ही को तोड़ दी और बर्लिन इकट्ठा हो गया, यूनिफाइड हो गया। ये एक लैंडमार्क इंसिडेंट है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1989 की बात है। अच्छा, उसके बाद देन वी हैव लर्न्ड सोवियत यूनियन। पहले ये नोट करो, देन आई विल टेल यू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट सोवियत यूनियन। डन बेटा? चलो, अब एक चीज और देखो। अब इससे पहले बाइपोलर वर्ड था, ठीक है। बाइपोलर वर्ड था, ये रहा पूरा वर्ड, और ये बाइपोलर। इसमें है अमेरिका और सोवियत यूनियन, ठीक है। अब पूरी की पूरी दुनिया बाइपोलर से खत्म होकर, यानी कि बाई मतलब दो ना, यहां से खत्म होकर यूनिपोलर में होने वाली है। और इसमें कौन सा देश जाएगा? सोवियत यूनियन बेचारा चला जाएगा और यूएस बन जाएगा पावरफुल। अब मैं आपको बताती हूँ कि पावरफुल कैसे बनेगा ना। ये रहा हमारा सोवियत यूनियन, इसका हाल वैसे बुरा होने वाला है। I'm just drawing this so that things should be clear to you in an easy way, ठीक है। अब सोवियत यूनियन पहले तो हमने कहा भाई बड़ा पावरफुल है, बिफोर क्या था, ये बिफोर वाला है सोवियत यूनियन, बड़ा खुश है, था तो ये पावरफुल ही, क्योंकि दोनों ही तो कंट्री पावरफुल थे। अब इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि ये पावरफुल था, मैं यही तो पूछ रही थी, है ना। दिस वाज माय क्वेश्चन, फिर ही मैं आगे चलूंगी कि पावरफुल होने के बावजूद भी डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया। सो व्हाई इट वाज पावरफुल, यही वाला पॉइंट उठा के फर्स्ट लिखती हूँ।
बेटा इकोनॉमी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, उससे बड़ी बात क्या थी इसका, आप बताओ मुस्कान, सेकंड थिंग क्या थी? एक तो इकोनॉमी, नो अनएम्प्लॉयमेंट, Basic amenities were given. यस, बेसिक नीड्स। आपको पता है किसी Well established means of transport. हाँ, ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया था इनका, किसी का भी ऐसा नहीं था जितना सोवियत यूनियन का बढ़िया था। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट। अब इतनी सारी पावरफुल बातें और देश कैसे गरीब हो जाते हैं, बट फिर भी इतनी सारी पॉजिटिव बातें होते हुए भी जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। राइट, अब ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था? पहले ये कॉपी पे ड्रॉ कर लो फटाफट जल्दी, 1 मिनट, देन आई विल टेल यू कि सोवियत यूनियन टूटा कैसे था, फिर बुक से पढ़ेंगे। अब एक बार समझ लिया, एक बार खुद ड्रॉ कर लिया, देन थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। बिकॉज सोवियत यूनियन में एक बात थी कि ओनली वन पार्टी वाज देयर, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, एज वी हैव डन, एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी वाज अलाउड। ये आपने कल पढ़ा था। एंड रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1917। दिस आल्सो वी हैव डन यस्टरडे। Now, all the economy of this country was controlled by state. चलो नेक्स्ट निकालते हैं। अब सोवियत यूनियन, इसके बारे में खास बात ये कम्युनिज्म में विश्वास रखता था या सोशलिज्म, ठीक है, यानी कि इसमें स्टेट ऑनर है, ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं, मैं वाइंड अप कर रही हूँ आपको। नो ऑपोजिशन पार्टी, means only one party, that is communist. नोट करो। और सोवियत यूनियन को माना जाता था सेकेंड वर्ल्ड। सोवियत यूनियन was known as second world और वॉर्सा, ठीक है, ये वॉर्सा। मैं अभी अमेरिका की बात नहीं कर रही हूँ, वो सब आपको पता है, ये ईस्टर्न माना जाता है, ईस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस।
ये था हमारा सोवियत यूनियन। अब सुनो कि ये हुआ कैसे, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ था। हाँ मुस्कान, हाँ मुस्कान। मैं अपने वॉर्सो के पहले क्या लिखा है? ईस्टर्न, ये वाला ईस्टर्न। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो कि ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी पे भी ड्रॉ करना, पर अभी नहीं, पहले मैं आपको बताती हूँ सोवियत यूनियन टूटा कैसे। Number of reasons were responsible for that we will learn from book only, positive negative दोनों। अब मैं आपको ये बताती हूँ how Soviet Union was disintegrated। ना एक ना मान लो ये था सोवियत यूनियन, अब इसमें ना 15 स्टेट्स होती है, स्मॉल स्मॉल 15 स्टेट्स। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ 15 क्योंकि 15 पूरी नहीं बना पाऊंगी मैं, मतलब 14 स्टेट्स थी, 15 द बिगर वन। They were total 15 states in Soviet Union. One state was very powerful and that was, ये कुछ ज्यादा पावरफुल थी, ये हैप्पी है, और ये वाली स्टेट थी रशिया। All the states were weak, but Russia was powerful. अब जो एक बंदा पावरफुल होता है ना, वो फिर लीडर बन जाता है। तो रशिया ने क्या किया, धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया। तो ऑल द स्टेट वर फिनिश्ड बाय रशिया, और रशिया बन गया खुद सबसे ज्यादा पावरफुल। और इस तरह इसने धीरे धीरे सोवियत यूनियन को तोड़कर अपना नाम यूएसएसआर से रशिया रख लिया। ठीक है, अब जो जो सामान सोवियत यूनियन का था वो सारा सामान रशिया के पास आ गया। जो एग्रीमेंट सोवियत यूनियन ने किए थे वो रशिया के पास आ गए। जो जो प्लान सोवियत यूनियन ने बनाए थे अब वो रशिया बनाने लग गया। सो नाउ सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड बिकेम रशिया। पर रशिया उतना पावरफुल नहीं था जितना अमेरिका था, तो पूरी की पूरी दुनिया पर दबदबा रह गया सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का। ठीक है, चलो आगे, अब बुक पे आ जाओ। नाउ ओपन योर बुक, लीव योर नोटबुक, वी विल स्टार्ट रीडिंग नाउ। हाँ जी सुखमन, स्टार्ट रीडिंग बेटा। After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. The political and economic systems of all these countries were modeled after the USSR. This group of countries was called the Second World or the Socialist Bloc. The Warsaw Pact, a military alliance, held them together. The USSR was the leader of the bloc. चलो इंट्रोडक्शन दे दी सुखमन ने, बड़ी बड़ी वैल्यूएबल लाइंस हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज थे वो सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेस एंड केम अंडर एज कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर में आ गए। The political and economic system of all these countries were modeled after USSR. The group of the countries were called the Second World. इसको सेकेंड वर्ल्ड मैंने आपको लिखा ना बोर्ड पे, सेकेंड वर्ल्ड कहते थे, ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे, सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते थे क्योंकि सोशलिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो वार्सा पैक्ट हुआ था, तो यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। अब यूएसएसआर लीडर है तो इसमें पॉजिटिव बातें भी हैं और नेगेटिव बातें भी हैं। नेगेटिव जरूर करेंगे क्योंकि नेगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके इसका बुरा हाल होने वाला है, सोवियत यूनियन टूटने वाला है, तो नेगेटिव भी करेंगे। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ ना
The Soviet Union became great power. Right here, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ सोवियत यूनियन, इस पैराग्राफ के ऊपर लिखो पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ सोवियत यूनियन। और एक चीज और लिखो, और इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। अच्छी बात जब हम करेंगे तो पैसे की ही अच्छी बात करेंगे। इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, चलो अब सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जो सेकंड पैराग्राफ है ना, द सोवियत यूनियन हाउएवर बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक, मिला? यहां पर लिखो नेगेटिव पॉइंट्स या ड्रॉबैक्स, कुछ भी लिख लो। नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ सोवियत यूनियन या ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, कॉजेज ऑफ फेलियर, कुछ भी लिख लो। चलो, नाउ सुखमन रीड बेटा। द सोवियत यूनियन बिकेम ग्रेट पावर। अच्छी अच्छी बातें सोवियत यूनियन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव बातें पढ़ेंगे। हाँ जी सुखमन। The Soviet Union became a great power after the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US. It had a complex communication network, vast energy resources including oil, iron, and steel, machinery production, and a transport sector that connected its remotest areas with efficiency. It had a domestic consumer industry that produced everything from pins to cars, through their quality did not match that of the Western capitalist countries. The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens, and the government subsidized basic necessities, including health, education, childcare, and other welfare schemes. There was no unemployment. State ownership was a dominant form of ownership. Land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state. चलो, ये सारे पावरफुल पॉइंट्स सुखमन ने पढ़ लिए हैं कि जो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन था वो इकोनॉमी में नंबर 1 था आफ्टर यूएस। अगर वर्ल्ड में देखी जाए तो सेकंड नंबर पर सोवियत यूनियन था। एवरीथिंग सोवियत यूनियन यूज्ड टू मेक फ्रॉम पिन टू कार, एक्सेप्ट पिन से लेकर बड़ी से बड़ी कार भी बनाता था। ऑयल, स्टील, मशीनरी इसके पास बहुत बढ़िया थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया था, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं थी, बेसिक नीड्स सबकी पूरी होती थी, इवन सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी थी। बेसिक नीड्स फूड, शेल्टर, क्लोथ के अलावा मेडिकल फैसिलिटीज थी, चाइल्ड केयर फैसिलिटी थी एंड एजुकेशन आल्सो। सो दिस कंट्री वाज वेरी वेरी पावरफुल, बट all the things were controlled by the state. गवर्नमेंट खुद देखती थी एंड ओनली वन पार्टी वाज गवर्नमेंट। ठीक है, एक ही पार्टी हुआ करती थी, नो ओपोजिशन पार्टी। अब एक पार्टी है, याद रखना जरूरी नहीं कि जो एक पार्टी का लीडर है वो एफिशिएंट हो और उसके बाद जब इलेक्शन हो तो भी वही पार्टी एफिशिएंट हो, कोई जरूरी नहीं होता। इन द सेम सेंस आवर इंडिया वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी कांग्रेस अर्लियर, but now at present BJP is more efficient than the Congress. We don't know about in future what happened, maybe the Congress will be in the power, और जैसे किसान वो बिल हो रहा है तो उसके लिए काफी ज्यादा बीजेपी से नाराज है, तो नो वन नोज। बट तब क्या होगा व्हेन देयर विल बी ओनली वन पार्टी, जैसे कि सोवियत यूनियन में था, तो वहां तो थी सिर्फ एक पार्टी। इस बात को दिमाग में रखना, तो आगे जाके हम ये नेगेटिव डालने वाले। राइट, नाउ शो मी थम्स अप, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अरमान, मुस्कान, तन्वी, सुखमन। नाउ नेगेटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव भी पढ़ लें, नेगेटिव तो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें टूटना है बेचारे ने, इसका हाल बुरा होने वाला है। हाँ जी तन्वी, कंटिन्यू बेटा। तन्वी, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. बेटा, why you were absent yesterday? Ma'am, at the same time, economics class was also going on. ठीक है, बट अदरवाइज भी आप ज्यादा एब्सेंट होने लग गए हो तो मुश्किल हो जाएगी एंड में जाके क्लास डेली लगाए। ओके Okay, ma'am. चलो बेटा,
Now the Soviet Union, however, became very bureaucratic. The Soviet system, however, became bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. Lack of democracy and the absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. Most of the institutions of the Soviet state needed reform. The one-party system represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs, although on paper, Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR. In reality, Russia dominated everything, and people from other regions felt neglected and often suppressed. Chalo. In the arms race, the Wait, Soviet Union wait. Now she has discussed 4-5 points कि सोवियत यूनियन की ड्रॉबैक्स क्या थी. अब इसने एक एक करके सारी पढ़ दी. इसने कहा ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी भी हो गया था. ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो बिग ऑफिसर्स थे, हाई रैंक ऑफिसर्स गवर्नमेंट के, तो वो सारे अथॉरिटेटिव अपनी अथॉरिटी मनाते थे, लोगों की सुनते नहीं थे. अच्छा, दूसरी बात की मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल. पीपल की लाइफ काफी डिफिकल्ट होगी जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाती है. देन शी हैज डिस्कस लैक ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पर. एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थे, हम कुछ बोल नहीं सकते थे, हम कुछ बात नहीं कह सकते थे. वी कैन नेवर एक्सप्रेस आवरसेल्फ. स्टिफल्ड द पीपल एक्सप्रेस डिसेंट एंड जोक्स. कैसे करते थे लोग? फिर जोक बनाते थे, कार्टून बना बनाकर सरकार को बुरा कहते थे. Even in the same time in India also some of the people and some of the programs in the news in between वो आता है ना, so sorry करके, उसमें मोदी जी का भी मजाक और केजरीवाल का मजाक बनाया होता है, राहुल गांधी का. So in the same sense, if we can't criticize the government directly, indirectly we can. Through cartoons and through caricature we can criticize the government. तो लोगों ने कार्टून फिर जोक के जरिए गवर्नमेंट को बुरा बुरा कहने लग गए. And then further, Tanvi has discussed institutions Soviet state needed reform. One party system represent Communist Party and tight control over the institution was unaccountable to the people. एक ही पार्टी थी, उसी का कंट्रोल था, दूसरी पार्टी नहीं थी. इलेक्शन हो भी जाए तो हम किसको वोट दें? And people were totally against with one party कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी. देन उसके बाद जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया, आपको तो देख रहे हो ये वाली. नाउ तन्वी ने ये वाली बात पढ़ी है कि 15 states, 3 small 15 states, one was dominant Russia and Russia dominated all the states और USSR बन गया था. फिर वही USSR रशिया बन गया और बाकी 14 states को पीछे छोड़कर रशिया became powerful और सोवियत यूनियन का काम खत्म हो. ठीक है, कॉपी पे कुछ नहीं लिखना. डायरेक्टली यू विल मेक 4 और 6 पॉइंट फॉर दिस पैराग्राफ नेगेटिव एंड 4 और 6 पैराग्राफ पॉजिटिव फ्रॉम द सेम पॉइंट. वी विल राइट नथिंग ऑन कॉपी. ठीक है, चलो अब आगे चलो. नाउ पेज नंबर 19 पे, नाउ इट इज रिटन इन द आर्म रेस द सोवियत यूनियन मैनेज. नाउ हियर राइट हेडिंग. हाँ सुखमन बेटा. मैम एक बार ही ना पॉजिटिव पॉइंट्स बता दो. पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स थोड़े से क्लियर हो जाए. ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट तो वही जो कल करे थे. सबसे पहले इकोनॉमी बहुत अच्छी थी. दूसरी बात है ये लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होती थी. ठीक है, इनकी हेल्थ केयर और एजुकेशन का पूरा ध्यान था. तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी. चौथा, एक ही पार्टी थी, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं था. मतलब इस चीज को हम दोनों ने ले लेंगे. ठीक है. पांचवी बात, ऑयल मिनरल्स बहुत बढ़िया थे वहां पर, स्टेट पावरफुल थी, इकोनॉमी अच्छी हो गई थी. ये 5 बातें पॉजिटिव में. ठीक है, चलो. नाउ इट इज रिटन ना इन द आर्म रेस. नाउ राइट हियर mixed points of SU. Mixed point of SU या कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो आप. दोनों चीजें लिख लो. मिक्स पॉइंट्स ऑफ SU और कंक्लूजन. ठीक है. अब आपसे कोई सोवियत यूनियन पूछे तो यू विल गिव इंट्रोडक्शन, then you will give positive points, then negative points, and this paragraph will be the conclusion. आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन गया सोवियत यूनियन का. चलो अरमान, स्टार्ट रीडिंग. इन द आर्म रेस.
अच्छा एक मिनट अरमान, एक मिनट, मुस्कान अनम्यूट करना। अब ये फर्स्ट लाइन लिखी है इन द आर्म रेस, ये क्या होता है? आर्म रेस क्या होता है? वेपन्स बनाने की रेस। अच्छा, ये क्यों लगी हुई थी? ये मैं अपनी पावर को शो करने के लगी रही थी कि मतलब कितने कितने मैंने वेपन्स बनाए हैं कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मुझसे बच कर हो। बहुत वेपन्स की रेस लग गई थी दोनों सुपर पावर्स में। फिर बाद में ये आर्म्स रेस बनकर आर्म कंट्रोल बन गया था, तो वेपन्स कम बनाने लग पड़े थे। अगर कोई भी अचानक से किसी ने शैतानी वगैरह कर कोई बॉम्ब वगैरह कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने आर्म्स कंट्रोल को शुरू कर दिया था, वेपन्स बनाने कम कर दिए थे। ठीक है, आर्म रेस मतलब आर्म्स बनाना, आर्म्स कंट्रोल मतलब आर्म्स बनाने को कंट्रोल करना। ठीक है, चलो अरमान आप पढ़ो आर्म रेस। In the arm race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. The Soviet Union lagged behind the West in technology, infrastructure, example, transport, power, and most importantly, in fulfilling the political or economic aspiration of citizens. The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. Through wages continued to grow productively and technology fell considerably behind that of the West. This led to shortages in all consumer goods. Food imports increased every year. The second economy was faltering in the late 1970s and became stagnant. चलो जी, अब यहाँ से काम खराब होना शुरू हो गया सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन ने काफी गलतियां की, एक नहीं काफी गलतियां की। अरमान ने पढ़ा सबसे पहले, आर्म रेस में अमेरिका से कोई ज्यादा पीछे तो नहीं था, बट आर्म रेस में अमेरिका के साथ आने के लिए खर्चा बहुत करना पड़ा सोवियत यूनियन को। किसी के साथ रेस लगाए ना, किसी का मुकाबला करे, किसी को कंपटीशन दे, तो अपना भी खर्चा होता है ना। अब उसने वैसी ड्रेस पहनी है, मैं भी वैसी ड्रेस पहनूं, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर मैं अपने पेरेंट्स को टॉर्चर करूंगी, मुझे वैसी ड्रेस लेके दो, उसमें सारा उनका बजट हिल जाएगा, ड्रेस तो मैं वैसी पहन लूंगी। सोवियत यूनियन ने आर्म रेस तो कर ली, वैसे हथियार तो बना लिया अमेरिका जैसे, ड्रेस तो मैंने पहन ली, बट खर्चा बड़ा हो गया, पूरा बजट पेरेंट्स का हिल गया। यही हाल सोवियत यूनियन का, पूरा बजट हिल गया। दूसरी बात अरमान ने पढ़ी है कि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी सोवियत यूनियन, टेक्नोलॉजी में वो पीछे था। तीसरी बात, ट्रांसपोर्ट में वो पीछे था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे सोवियत यूनियन के पास। उसके बाद इकोनॉमिक एस्पिरेशन, पॉलिटिकल एस्पिरेशन लोगों की फुलफिल ही नहीं हो पा रही थी। लोग जो कह रहे थे सरकार सुन ही नहीं रही थी। एंड व्हेन द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट विल बी स्टेगनेंट। लास्ट वर्ड लिखा स्टेगनेंट, डगमगा जाना, हिल जाना, स्टेगनेंट हो गई थी। ना तो पॉलिटिकल कंट्रोल रहा, ना इकोनॉमिक कंट्रोल रहा। The people were not satisfied, they were not listening. So the Soviet invasion अफगानिस्तान में, लो जी एक और हो गया, एक वो कहते एक तो पहले से वो इतने परेशान थे, ऊपर से अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया 1979 में, और जो उनका थोड़ा बहुत पैसा था, इकोनॉमी और ज्यादा डाउन चली गई, और शॉर्टेज होगी कंज्यूमर गुड्स की, इंपोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर, बाहर से सामान बनाने लग गए थे, बना ही नहीं रहे थे, ना बाहर बेच रहे थे, और 1970 तक काफी ज्यादा काम खराब हो गया और इनकी इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई, डगमगा गई, पॉलिटिकल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, चलो ना नेक्स्ट, तन्वी पढ़ो बेटा। नहीं आगे नहीं पढ़ेंगे, नो। सुखमन, यस बेटा। हाँ सुखमन। मैम पहले तो उन्होंने पॉजिटिव में बताया था कि ट्रांसपोर्ट उनका बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नहीं अच्छा था। गुड गुड गुड। सुखमन इसका मतलब जाग रही है, सुखमन जाग रही है इसका मतलब, गुड। एक तरफ हमने कह दिया ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि भी हमने कल ही कहा ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था। यहाँ हम कह रहे इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं था, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज एसयू काफी पीछे था। एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज टेक्नोलॉजी, एसयू काफी पीछे था। एज कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एसयू काफी पीछे था। तो यहाँ तभी मैंने इस पैराग्राफ में आपको मिक्स पॉइंट लिखवाए हैं, वहां पॉजिटिव थे फिर नेगेटिव थे, यहाँ मिक्स है पॉइंट। ठीक है, तो क्योंकि आपको तैयार करना है बताने में, अब आप अपने दिमाग में ये बात सोचते रहना आज सारा दिन कि सोवियत यूनियन कमजोर है, पावरफुल तो है बट कमजोरियां उसमें बहुत है।
पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, पीपल सेटिस्फाइड नहीं थे, एक ही पार्टी थी वहां पर, क्या इलेक्शन होंगे और क्या मेरी चॉइस होगी वहां पर। तो ये सारी की सारी ड्रॉबैक्स थी। हाँ, लीडर अच्छे आ गए, कोशिश भी की उन्होंने, बट बात बनी नहीं। अब आप पढ़ रहे हो अगली हेडिंग, गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, फैंटास्टिक एंड इंटेलिजेंट लीडर। अब ये आए हैं गवर्नर जनरल बनकर, सेक्रेटरी जनरल बनकर सोवियत यूनियन में, काफी रिफॉर्म्स करेंगे, जी जान लगा देंगे, बट फिर भी बात नहीं बनेगी और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। दिस वी विल नॉट रीड टुडे, इतना इनफ है। बस हाँ, ये देख लेना कि जितना मैं पढ़ाऊं अच्छे से पढ़ लेना। टुडे यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, आज कुछ नहीं, ठीक है? बस जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना। हाँ, थोड़ा सा गोर्बाचोव देखना, पढ़ के आना गोर्बाचोव कौन था, उसने क्या क्या किया, ठीक है? दिस विल बी योर होमवर्क। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और क्लास मिस मत किया करो, जो एक लेसन मिस हो गया आप आगे नहीं समझ पाओगे, और मुझे अगर कहो कि दोबारा करवा दूं, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? चलो, ओके, बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।